हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जानी मौर्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात स्टेट के बारे में। तो आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात भारत का वेस्टर्न कोस्ट पर बसा हुआ एक राज्य है। यह 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर बसा है। यहाँ पर इंडिया में ये रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया जो है ये गुजरात का एरिया है। आइए अब जानते हैं गुजरात के कुछ मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यानी इस दिन गुजरात को राज्य का दर्जा मिल गया था और यह गुजरात इंडिया में 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर लिंगानुपात 918 है। गुजरात की मेन लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन लोग यहाँ पर हिंदी बोलना भी पसंद करते हैं। अधिकतर लोग हिंदी भी बोलते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की पहले की राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन अब यहाँ पर गांधीनगर ही राजधानी है। और यहाँ की कुल जनसंख्या है 6,03,83,628 और साक्षरता का प्रतिशत है 79.31% और जनसंख्या घनत्व है 308। गुजरात में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती नदी हैं। अब ये जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये साबरमती आश्रम की है। साबरमती आश्रम भी गुजरात में स्थित है और यहाँ पर गांधी जी रहते थे, क्योंकि गुजरात गांधी जी की जन्मभूमि है, जिन्हें हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं गुजरात की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। स्वतंत्रता से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य 2 भागों में विभक्त था, एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। और राज्यों के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों और कच्छ के केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूर्व ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर द्विभाषी बम्बई राज्य का गठन हुआ था। और उसके बाद से 1 मई 1960 को गुजरात राज्य अस्तित्व में आ गया और तब इस राज्य को राज्य का दर्जा दे दिया गया। और गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित है और इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान जो कि इंडिया से अलग है, तथा उत्तर में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कि हम पहले बता ही चुके हैं, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की इकोनॉमी क्या है? राज्य में कृषि किस प्रकार से होती है? गुजरात में कपास, तंबाकू, मूंगफली का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। मतलब यहाँ पर कपास, तंबाकू और मूंगफली की खेती की जाती है। यहाँ पर लोग व्यापार अधिक करते हैं, जैसे कि कपड़ा, तेल और साबुन आदि महत्वपूर्ण उद्योग के लिए कच्चा माल का उपलब्ध कराता है। यहाँ की नगदी फसलें भी हैं, जैसे धान, गेहूँ और बाजरा। और गुजरात के वनों में उपलब्ध वृक्षों की जातियाँ हैं सागवान, खैर, हल्दरिया, सादात और बांस। उद्योग के बारे में जानते हैं। राज्य में औद्योगिक ढांचे में धीरे धीरे विविधता आती जा रही है। अब यहाँ पर लोग व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोग शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से जैसे रसायन, उर्वरक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में उद्योगों का विकास हो रहा है। जैसे कि डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे भी उद्योग का डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। 2004 के अंत में राज्य में पंजीकृत चालू फैक्ट्रियों की संख्या 21,536 थी, जो कि अस्थायी है, जिसमें औसतन 9.29 लाख दैनिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था। मार्च 2005 तक राज्य में 2.99 लाख लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण हो चुका था। और गुजरात औद्योगिक विकास निगम को ढांचागत सुविधाओं के साथ औद्योगिक संपदाओं के विकास की भूमिका सौंपी गई है। दिसंबर 2005 तक गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने 237 औद्योगिक संपदाएं स्थापित की थी। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की इकोनॉमी बिहार की 3 गुना है। मतलब 13 लाख करोड़ यहाँ की जीडीपी है और 1,74,000 के आसपास यहाँ की पर्सन पर एनम इनकम है। तो यहाँ पे लोग उद्योग के कारण ही अधिक से अधिक इनकम करते हैं।
ज़्यादातर लोग उद्योग धंधे ही करते हैं। ये जो स्क्रीन पर इमेज दिख रही है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है। इसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। यह 1983 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 2006 में इसको दोबारा से बनाया गया था और यह मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था में सिंचाई और बिजली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य में भूतलीय जल और भूमिगत जल द्वारा कुल सिंचाई क्षमता 64.48 लाख हेक्टेयर आकी गई है, जिसमें सरदार सरोवर यानी नर्मदा नदी के किनारे जो सरदार सरोवर जी की प्रतिमा बनी हुई है उसके बारे में बात की गई है कि परियोजना की 17.92 लाख हेक्टेयर क्षमता भी सम्मिलित है। राज्य में जून 2005 तक कुल सिंचाई क्षमता 40.34 लाख हेक्टेयर क्षमता भी सम्मिलित है। राज्य में जून 2007 तक कुल सिंचाई क्षमता 42.26 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई थी, लेकिन जून 2007 तक अधिगम उपयोग क्षमता 36.33 लाख हेक्टेयर आकी गई है, जो मतलब है। और यहाँ पर नर्मदा नदी से सिंचाई भी होती है और बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। अब गुजरात की भाषा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि गुजरात में गुजराती और हिंदी राज्य की अधिकृत भाषाएं हैं। दोनों में गुजराती का ज़्यादा व्यापक इस्तेमाल होता है, जो संस्कृत के अलावा प्राचीन भारतीय मूल भाषा प्राकृत और 10वीं शताब्दी के बीच उत्तरी और पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा से व्युत्पन्न एक भारतीय आर्य भाषा है। समुद्र मार्ग से गुजरात के विदेशों से संपर्क ने मतलब यहाँ पर समुद्र के रास्ते से जो संपर्क होते थे उससे फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी शब्दों से इसका परिचय करवाया। गुजरात में महात्मा गांधी की विलक्षण रचनाएं मतलब गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये सादगी के लिए अधिक फेमस है। गुजरात में राजभाषा गुजराती भाषा के अतिरिक्त हिंदी, मराठी और अंग्रेजी का प्रचलन है। गुजरात भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के दक्षिण पश्चिमी समूह से संबंधित है। इतालवी विद्वान तेसितोरी ने प्राचीन गुजराती को प्राचीन पश्चिमी राजस्थान भी कहा है, क्योंकि उनके काल में इस भाषा का उपयोग उस क्षेत्र में भी होता था जिसे अब राजस्थान राज्य कहा जाता है। राजस्थान राज्य के बारे में हम पहले वीडियो जारी कर चुके हैं और उसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ के डांस के बारे में। डांस यहाँ पर यानी यहाँ का नृत्य जो है वो गरबा, जो कि नवरात्रि के समय अधिक प्रचलन में रहता है। लास्या, परिहारी मतलब मेन और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। डांडियावास देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मान में करते हैं। जकोलिया जो मछुआरों के द्वारा होता है। और यहाँ पर शोध संस्थान यानी रिसर्च सेंटर के बारे में जानते हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहाँ के रिसर्च सेंटर हैं। अब गुजरात के पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है द्वारिका। द्वारिका वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राज्य किया करते थे। अब यहाँ पर केवल मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी का अभी तक कुछ सही से पता नहीं चला है। यहाँ पर एक ध्वज लहराया करता है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपने नाम का ध्वज भी फहरवाते हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। राज्य में द्वारका, सोमनाथ, पालिताना, पावागढ़, अंबानी, भद्रेश्वर, शामलाजी, भगदाड़ा, वीरपुर, खिलारू सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, तारंगा, निष्कलंक महादेव, राजपुरा, भावनगर, बहुचराजी मतलब मंदिर है। यह आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह 182 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में इसने अपना नाम दर्ज करवाया है और यह अभी नंबर 1 पे है सबसे ऊंची प्रतिमाओं में। और यह सरदार सरोवर डैम पर बनी हुई है और यह नर्मदा नदी के किनारे है। अक्टूबर 31, 2018 में इस प्रतिमा को
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा घोषित कर दिया गया था। सरदार पटेल ने इंडिया को एक यूनिटी में बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए थे। यह पेशे से एक वकील थे और इन्होंने गुजरात के लिए बहुत ही कार्य किया है, क्योंकि यह गुजरात इनकी जन्मभूमि रही है। आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। यहाँ के सीएम विजय रूपानी जी हैं। इनकी इमेज स्क्रीन पर आप सभी को दिख रही है। और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ का स्टेट सिंबल के बारे में बात करते हैं। स्टेट एनिमल यहाँ का है एशियाटिक लॉयन। यहाँ का स्टेट सिंबल है एशियाटिक लॉयन। स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और यहाँ का स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यहाँ यूपी में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और स्टेट ट्री है बेनियन ट्री। बेनियन ट्री जो कि ये बरगद का वृक्ष है, ये बहुत अधिक वर्षों तक वृक्ष बने रहते हैं। गुजरात में सतपुड़ा नाम से एक हिल स्टेशन भी है और यह पर्यटन के आकर्षण का केंद्र भी। और गुजरात के बारे में एक खास बात यह है कि यह 3 राज्यों में से है जिन राज्यों में अल्कोहल बैन है। और गुजरात भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से अल्कोहल बैन कर दी गई है। और यह इकोनॉमिक के मामले में 5th लार्जेस्ट स्टेट है और यहाँ पर डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने गुजरात राज्य के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।